आप सबका इस पॉडकास्ट में स्वागत है और हम आज के पॉडकास्ट में ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस एक काफ़ी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है एंड खासकर उसमें काफ़ी लोगों की रुचि रहती है। काफ़ी ट्रेड्स होते हैं मार्केट में, 80% से ज़्यादा डेरिवेटिव्स वॉल्यूम ऑप्शंस में होते हैं। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही वॉलेटाइल एसेट है एंड वो वॉलेटिलिटी काफ़ी रिस्क एसोसिएट करती है। इससे समझना थोड़ा ज़रूरी है। और ऑप्शंस डिफरेंट होता है नॉर्मल कैश मार्केट से, नॉर्मल फ्यूचर्स से, बिकॉज इसका जो प्रीमियम या प्राइस होता है वो सिर्फ प्राइस के ऊपर नीचे गिरने से नहीं बढ़ता है कि वो अंडरलाइंग अगर बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा ऑप्शंस का। ऐसा हर समय होता नहीं है। इसके अलग ही वेरिएबल्स हैं जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है जब हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। सो हेंस इस कॉल पे हम डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। एक कि ऑप्शंस के प्राइस के वेरिएबल्स क्या हैं और क्यों बढ़ती है प्राइसेस, क्यों गिरते हैं। दूसरी कि आप इसे रिस्क मैनेजमेंट फिर कैसे कर सकते हो। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो किस तरह से आप इसे नज़र रख के, इसे कंसिडर करके आप इसे ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हो। किस तरह की रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होनी चाहिए। और तीसरी चीज होगी कि क्या मार्जिन्स आपको चार्ज होते हैं। मैं एक बार बताऊं कि ऑप्शंस के प्राइसेस कैसे चलते हैं। जो लोग नए हैं ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस होता क्या है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि लेट्स से अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए और आपने एक प्रॉपर्टी पसंद करी, आपने नेगोशिएट करा कि जी 50 लाख रुपए पे मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, बट मुझे 2 महीने लगेंगे और 2 महीने के बाद मैं आपको 50 लाख रुपए देके ये प्रॉपर्टी ले लूंगा। आप मुझसे एक टोकन अमाउंट आज ले लो, सपोज 20,000 रुपए का, और मैंने आपको 20,000 रुपए दिए और एक डिस्कशन कर लिया कि जी ये 2 महीने के बाद मैं आपसे 50 लाख रुपए पे ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा। तो ये एक हमने ट्रांजैक्शन आज के दिन कर लिया। अब सपोज 2 महीने हो गए और मार्केट सपोज बहुत खराब हो जाती है और उसी सेम बिल्डिंग में आपको एक दूसरा फ्लैट मिल रहा है सस्ते दाम पे, सपोज आपको 40 लाख में मिल रहा है। तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि जी छोड़ो उस 50 लाख की प्रॉपर्टी को, मेरा 20,000 का टोकन जो गया वो गया और अब मैं इसे तो मार्केट से ले लेता हूँ 40 लाख रुपए पे। और सपोज दूसरा सिनारियो ये हुआ कि सपोज वो प्रॉपर्टी 55 लाख पे चल रही है और आपने बोला कि जी मेरे को तो 50 लाख पे मैंने आपसे डील करी थी, तो मुझे आप 50 लाख पे दो। तो बेसिकली ऑप्शंस ने आपको एक राइट दिया था कि ये ट्रांजैक्शन आप आज के प्री डिफाइंड रेट पे, 2 महीने के बाद के रेट पे आज ही कर सकते हो। बेसिकली एक ऑप्शंस इज गिव्स यू द राइट एज अ बायर। अभी अगर हम इसी चीज को एक्सटेंड करते हैं स्टॉक मार्केट्स में और ऑप्शंस के प्रीमियम के ऊपर, तो अगर आप यही चीज देखो कि आज के दिन जो चल रहा है प्रॉपर्टी का दाम, उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं, मार्केट में स्पॉट बोलते हैं। 2 महीने बाद जो हमने एग्री करा है उसे हम स्ट्राइक बोलते हैं, 50 लाख को हम स्ट्राइक बोलते हैं। एंड सिमिलरली जो टोकन हमने दिया 20,000 रुपए का, यहाँ पे हम प्रीमियम देते हैं तो वो प्रीमियम हो जाता है। एंड 2 महीना मतलब टाइम टू डिलीवरी। तो अगर आप ब्लैक स्कोल्स मॉडल देखो तो ऑप्शंस की जो प्राइस होती है वो 6 वेरिएबल से डिपेंड करती है। लेट्स गो वन बाय वन कि अगर सपोज आपने देखा कि आज के दिन मार्केट क्या चल रहा है या उसका स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। दूसरा होता है स्ट्राइक प्राइस, विच मीन्स कि आप कितने दूर खड़े हो मार्केट से आज के दिन। तो अगर सपोज मार्केट आज 9,000 चल रही है और अगर आपने सपोज 8,500 का पुट लिया हुआ है तो आप 500 पॉइंट दूर हो। तो जितना दूर आप मार्केट से आज के दिन हो उतना प्रीमियम आपका कम होता रहेगा, बिकॉज उतना ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी कम होती है। सी ऑप्शंस की जो प्राइस है वो डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोबेबल है वो इवेंट होना। सपोज मार्केट में अगर आपने 9,000 बोला है और 9,000 मार्केट आ गया तो वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो सपोज अगर आपने ये देखा कि 9,000 मार्केट चल रहा है, मार्केट 8,500 बहुत दूर है, तो प्रीमियम शायद उससे कम होंगे। बट दैट इज अ सेकेंड वेरिएबल विच इज द स्ट्राइक प्राइस आपने जो डिसाइड करा। तीसरा वेरिएबल इसका होता है टाइम वैल्यू, मतलब कितना समय बचा हुआ है। तो जितना टाइम वैल्यू होगा उतना ऑप्शंस की वैल्यू ज्यादा होंगे और जितना टाइम वैल्यू कम होगा उतना ऑप्शंस की प्राइस कम हो जाएगी। चौथा होता है वॉलेटिलिटी। अगर आप ये देखोगे ये सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है ऑप्शंस के प्राइस को जो बढ़ाता है और कम करता है। एंड वॉलेटिलिटी इज बेसिकली इस पूरे ऑप्शंस के होने के प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका रिस्क क्या है।
और जैसे मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, जैसे ही मार्केट में पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा, नेगेटिव न्यूज है या पॉजिटिव न्यूज, ज्यादातर नेगेटिव न्यूज में आईवीज बढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी आईवीज बढ़ते हैं, उस समय आप देखोगे तो आईवीज रियली शूट अप। एंड वो इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस के प्राइसेस को बढ़ाते हैं और गिराते हैं वो आईवीज होते हैं। तो अगर आप कभी रिजल्ट देखोगे कि कोई कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, आप देखोगे तो उसके आईवीज बढ़ जाते हैं। और जैसे इन्फोसिस का बहुत बार आप देखोगे तो आईवीज रिजल्ट्स के पहले बढ़ जाते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आउट हो गया मार्केट में, उसका आईवीज कम हो जाता है। एंड उसका स्टॉक का जो प्राइस है, अगर वो 600 चल रहा है, वो पहले भी 600 चल रहा होगा, बाद में भी 600 चल रहा होगा, बट उसका जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा ना, वो सपोज 20 रुपए की जगह 50 रुपए हो जाएगा। एंड जैसे रिजल्ट आए वो वापस 20 रुपए हो जाएगा। तो आई एम सेइंग कि इसी कारण उसका ऑप्शन का प्राइस चेंज करा, बिकॉज उसके अंदर वॉलिटिलिटी बढ़ गई। और ये एक जो फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमें जानना जब हम ट्रेड कर रहे हैं मार्केट्स में, बिकॉज बहुत कुछ इससे लिंक करता है। अगर हम सपोज ऑप्शन बायर हैं, तो अगर आईवीज कम हो रहे हैं, तो भले ही हमारा व्यू मार्केट का सही चला गया हो कि हमने सोचा था कि मार्केट अभी 9000 पे चल रही है और मार्केट 9200 जाएगी, बट बिकॉज उस मार्केट में अभी फियर कम है, आईवीज कम हो रहे हैं, वो जो आपके कॉल के जो प्रीमियम होंगे वो कम होने लगेंगे। सिमिलरली अगर आप सेलर हो, ऑप्शन जो राइटर्स राइट करते हैं, अगर सपोज आपने आज 9000 मार्केट चल रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट 9500 नहीं जाएगा, बट अगर मार्केट में अचानक से बैड न्यूज आ रहा है, फियर आ रहा है, आपके जो ऑप्शंस की जो प्राइस है ना, वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करती है और बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आईवीएस को समझना, मतलब इंडिया विक्स कहते हैं इसे, और यूएस मार्केट में सीबीओई वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं, इसे जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस पर नजर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि अगर आपने देखो कि अभी जो ये मार्केट कोरोना क्राइसिस के कारण इतना जो बढ़ गया था, इंडिया वॉलेटिलिटी जो कि सालों से 15 से 17 के बीच में रहा है, वो 80 के लेवल्स पे चला गया था। मतलब इतना ज्यादा फेयर मार्केट में आ गया था, और जिसके कारण ऑप्शंस की जो प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ गए थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि ऑप्शंस के अंदर वॉलेटिलिटी क्या चल रही है, आईवीज क्या चल रहे हैं। बिकॉज अगर आपके वॉलेटिलिटी श्रिंक होती है तो ऑप्शंस के प्राइसेस श्रिंक होंगे। अगर आप सेलर हो तो ये आपके लिए फायदा होता है, बिकॉज आपने अगर सपोज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन साइड करा, वॉलेटिलिटी श्रिंक हो रही है, और तो आपके प्रीमियम जल्दी से धस जाएंगे। और अगर आप बायर हो तो वही चीज आपको दूसरी जानने की जरूरत है कि भले ही आपका मार्केट ऊपर चला जाए, बट आपका प्रीमियम फिर भी गिर जाएगा। सो आईवीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली ये 4 वेरिएबल्स जो है कि क्या रेट चल रहा है मार्केट में, कितने दूर का आपने कॉल या पुट लिया हुआ है, कितना टाइम बाकी है, और कितने आईवीज चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है वो तो स्टैंडर्ड है मार्केट के अंदर, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है मार्केट में, डिविडेंड यील्ड क्या है, वो तो निफ्टी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। तो 6 वेरिएबल्स होते हैं एक्चुअली ब्लैक स्कोल्स मॉडल के, जिसके अंदर ये जो 3 वेरिएबल स्ट्राइक, आईवीज एंड थीटा, टाइम वैल्यू को थीटा कहते हैं, वॉलेटिलिटी को आईवीज कहते हैं, एंड स्ट्राइक प्राइस। तो अगर आपने ये 4 चीजों को ध्यान रखा, तो जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, and now I'll also shift a little to the second part also, which is the risk management also when we are trading in the markets. एंड ये बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के टाइम पे कि हमने सही रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनाई है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ हमारा व्यू के ऊपर। ये व्यू इज वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड, बट रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लेट मी से दैट अगर सपोज मैं एक ट्रेडर हूं और मुझे लग रहा है कि मार्केट आज के दिन 9000 पे चल रही है, 9700 के लेवल्स पे नहीं जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑप्शन राइट करूंगा, मैं कॉल को राइट करूंगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि अगर आप बाय करना है तो कॉल लोगे आप, और अगर आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा तो आप पुट खरीदोगे। बट दूसरी चीज जो ऑप्शंस में होती है, जो काफी ट्रेडर्स करते हैं और काफी सीजन ट्रेडर्स करते हैं, वो ऑप्शंस बाय नहीं करते बट ऑप्शंस को सेल करते हैं। वो कहते हैं कि देखो अभी बाजार अगर 9000 पे चल रहा है ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट अभी 10,000 जाएगी, या 9,500 जाएगी, या 9,700 जाएगी। तो उन्होंने ये नहीं व्यू लिया कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, बट मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी।
तो ये जो व्यू के साथ जो लोग ट्रेड करते हैं वो बेसिकली ऑप्शंस को राइट करते हैं, और उनके फायदे में ये होता है कि टाइम वैल्यू उनके साथ है कि जितना टाइम खत्म होएगा उतना ऑप्शंस के प्राइसेस कम होंगे, और बिकॉज वो आउट द मनी है तो वो ऑलरेडी इतने दूर खड़े हैं मार्केट से, तो उनका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उनका कोई इमीडिएट नुकसान नहीं होगा जब तक बाजार उस लेवल को टच ना करे। तो सो ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो मार्केट में बहुत, जैसे मैंने बताया, उनके साथ रिस्क ये होता है अगर उनका व्यू गलत चला गया और मार्केट तेजी में निकल गया, मतलब अगर मार्केट 9000 पे था, 9400, 9500, 9700 चला गया, तो जो उनका प्रीमियम है वो बहुत ही ज्यादा शार्पली बढ़ जाता है। और क्या होता है कि जब आप 9700 का कॉल बेच रहे हो 9000 के लेवल्स पे, तो आपको प्रीमियम मिलेगा तो 12 से 15 रुपए या 20 रुपए। बट जब आपका नुकसान होगा, जब वो 9000 से मार्केट 9400, 9500 जाएगा, तो यही जो 20 रुपए का प्रीमियम है, यही 80 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए होने में टाइम नहीं लगता। बिकॉज इसके अंदर एक तो ये स्पॉट से जो पास आ रहा है, इसकी जो गैप थी, हमने बात करी थी कितने दूर खड़े हो मार्केट से, अब ये मार्केट से आप पास होने लगे, तो उसके कारण प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। और दूसरा, मार्केट में तेजी आ गई है, तो अगर आईवीज बढ़ गए तो प्रीमियम्स और शार्पली बढ़ जाएंगे। सो हेंस राइटर के लाइफ में अलग प्रॉब्लम होती है कि जब मार्केट अगर अचानक से रिबाउंड करने लगता है तब उनके प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक तो राइटर के लिए ऑप्शन ये हो गया कि अगर सपोज उन्होंने 9000 के लेवल्स पे 9500 का कॉल राइट करा, या उन्होंने 9700 का कॉल राइट करा, तो अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वो चाहे तो वो कॉल को बाय कर सकते हैं। तो सपोज उन्होंने 9700 का कॉल राइट करा हुआ है और उन्होंने 9300 का कॉल खरीद लिया, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन लेवल एग्जांपल। तो अब और 9300 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा, मतलब 9400, 9500, 9600, तो उनका जो ऑप्शन के राइटिंग वाले पोजीशन में नुकसान होएगा, बट उनके जो कॉल जिन्होंने बाय करा था उसमें उनका फायदा होगा। सो बेसिकली ये एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। सी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ आपके लॉस को कम कर सकता है, ये आपको प्रॉफिट नहीं करके दे सकता। तो कितनी बार हम जब ट्रेड करते हैं तो हमारे ट्रेड्स गलत चले जाते हैं, और फिर उस समय हम सोचते हैं कि हम क्या करें। तो एक ऑप्शन हो गया, अगर आपने कॉल राइट करा है या पुट राइट करा है, और तो आपने साथ में अगर पुट राइट करा है तो पुट बाई कर लीजिए किसी दूसरे स्ट्राइक का, या तो आप फ्यूचर ले लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपका कम से कम अंडरलाइंग एक 100% डेल्टा के साथ होगा, 1 डेल्टा के साथ होगा। तो आप या तो फिर फ्यूचर ले लेंगे, तो अगर अंडरलाइंग बढ़ रही है तो आपका फ्यूचर में फायदा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपने सपोज 9700 का आपने कॉल राइट करा था, अब आप क्या करो, 8500 का पुट राइट कर दो, तो आपने अपने रिस्क को कम कर दिया। तो रिस्क मैनेजमेंट, इवन जैसे कि आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, तो देखिए फ्यूचर्स में हमको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ये बहुत सी बात है, बट अगर मार्केट नीचे चला गया तो क्या? दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर सपोज आपने निफ्टी को लॉन्ग किया है 9000 के लेवल्स पे, अगर आपने सपोज 200 पॉइंट दूर का पुट ले लिया, आपके प्रीमियम पड़ेंगे उसके 50 से 60 रुपए के, तो आपको 3-4 हजार रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा। बट अगर मार्केट गिर गई तो कम से कम 200 पॉइंट के बाद आपको फ्यूचर में नुकसान नहीं होगा। तो डेरिवेटिव्स में बहुत तरीकों से आप चाहो तो अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, बट वो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट देखिए, एक और जो ट्रेड होता है जो कि बड़ा प्लेन वनीला ट्रेड होता है, जो कि ऑप्शंस बाय करना। ऑप्शंस बाय के अंदर भी ना चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि आप किस माहौल पे ऑप्शंस को बाय कर रहे हो, किस माहौल पे आप ऑप्शंस को होल्ड कर रहे हो। अगर फियर बढ़ रहा है मार्केट में, अगर आईवीज बढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन में टाइम है, तो आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपके पास टाइम है एंड प्रीमियम बढ़ सकते हैं। पर अगर टाइम वैल्यू बहुत कम है और आईवीज क्रैश हो रहे हैं और वो जो इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, तो फिर ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो टिपिकली गल जाते हैं। तो हमने बहुत बार देखा है, लोगों ने 100 रुपए के ऑप्शन बाय करे और पूरा का पूरा जीरो हो गया। सो हेंस ऑप्शन में इनफैक्ट उसका स्ट्रेंथ बोलो या उसका वीकनेस बोलो, ये एक उसका इनहेरेंट रिस्क है कि जो आपने 100 रुपए का प्रीमियम दिया है वही आपका मैक्सिमम लॉस है। बट ऑप्शन राइटिंग के केस में वैसा नहीं है। ऑप्शन राइटिंग के केस में जो आपने प्रीमियम कमाया है वो आपका मैक्सिमम गेन है, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चली गई तो आपके बहुत नुकसान हो सकता है। उसमें हम मिनिमम आपके जो मार्जिन दे रहते हैं, हम उस मार्जिन से पोर्शन काट लेते हैं,
But the important point in the entire options trade is to have a very important risk management strategy and to understand why the premiums are going up. ऑप्शंस में जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो बेसिकली अगर आप बाय करते हो ऑप्शंस तो सिर्फ आपको प्रीमियम्स देने पड़ते हैं। तो सपोज अगर निफ्टी के केस में 700 रुपए का ऑप्शन चल रहा है तो आप 100 रुपए इंटू 75 का लॉट है तो 7,500 रुपए दोगे। अगर आप राइटिंग करते हो तो इस केस में आपको मार्जिन देने पड़ते हैं। वो मार्जिन जो भी होती है वो एक्सचेंज डिसाइड करती है कि अगर सपोज निफ्टी 75 का लॉट है, 9,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सपोज 7 लाख का निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक्सचेंज का सपोज मार्जिन आता है 25% का। तो ये 25% का जो मार्जिन है ये आपके अकाउंट पे होना चाहिए। या तो ये कैश हो सकता है या तो अपने शेयर यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे क्लाइंट्स के पास शेयर्स पड़े हुए रहते हैं, वो अपने चाहे तो शेयर्स के अगेंस्ट पे लिमिट क्रिएट कर ले, और ये सब कुछ ऑनलाइन होता है icicidirect.com की साइट पर। जैसे ही आपने लॉगिन करा www.icicidirect.com, लेफ्ट हैंड साइड में आप शेयर्स मार्जिन में गए, पहले आपने इक्विटी में गए या एफएनओ में गए। सपोज आप एफएनओ में गए, आपने एफएनओ पर शेयर्स मार्जिन क्लिक करा, वहां पे आपके सारे शेयर्स दिख जाएंगे और आपको जो भी शेयर्स देने हैं वो आप उसमें एलोकेट कर दो और लिमिट आपकी तुरंत क्रिएट हो जाएगी और कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। इंस्टेंट है ये पूरा प्रोसेस। उसके बाद जो भी आपकी लिमिट हुई है वो आप चाहो तो एलोकेट कर दो एफएनओ के अंदर, सो दैट कि एफएनओ में एक आपकी लिमिट क्रिएट हो गई। आप ट्रेड के लिए रेडी हो कि भाई आपके पास शेयर्स थे, आपने उसको यूज करा और उसके अगेंस्ट आपने पोजीशन ले ली। तो टिपिकली लोग क्या करते हैं, लोग उसको ऑप्शन राइटिंग के लिए यूज करते हैं, मार्जिन बिकॉज उसमें देना पड़ता है, या तो फ्यूचर्स के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन बाइंग के लिए शेयर यूज नहीं होते बिकॉज ओवरनाइट में आपको प्रीमियम को एक्सचेंज को पे करना ही पड़ता है। तो अगर आपने शेयर यूज कर लिए तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपके स्टॉक बिक जाएंगे। तो ये एक जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको नोट करना कि आप ऑप्शन मार्जिन के लिए यूज कर सकते हो, नॉट फॉर प्रीमियम। तो आप मार्जिन की ओवरनाइट पोजीशंस में जो आप 1 दिन, 6 दिन, महीने भर के लिए रख सकते हो, उसमें 25% मार्जिन लगते हैं। डिपेंड करते हैं एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज का अगर वॉर कम हो रहा है तो आपके मार्जिन, जैसे ये कोरोना के पहले ये मार्जिन 15-16% चल रहे थे, अभी वॉर मार्जिन बढ़ गए हैं तो वो 25% हो गया है। तो अभी थोड़ी सी मार्केट नॉर्मलाइज होगी तो फिर से मार्जिन कम हो जाएंगे। एंड दूसरा, लोग ऑप्शंस एक और चीज के लिए यूज करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, विच इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक्चुअली अगर आप देखो कि अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी नीचे चली जाएगी, तो सिंपलेस्ट थिंग विद द इन्वेस्टर्स को जो करना चाहिए वो एक पुट बाय कर लेना चाहिए 1 महीने 2 महीने के बाद का, कि इट्स लाइक एन इंश्योरेंस कि अगर मार्केट चली गई नीचे तो कम से कम आपका जो पुट है वो पैसे बना के दे देगा आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि व्यू है आपका एक पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर कि मार्केट नीचे चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है, इंडिया में केसेस कोरोना के बढ़ जाएं और ये नंबर मल्टीप्लाई करके अगर एक बार ये लॉकडाउन खुलता है, तो आपने 2 महीने बाद का पुट ले लिया, उसमें आपका कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है, प्रीमियम ज्यादा होते हैं, बट देन अगर आपका व्यू राइट हो जाता है तो वो जो ऑप्शंस के प्राइसेस हैं वो इवन इंट्रिंसिक वैल्यू गेन कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज अभी 9,000 चल रहा है मार्केट और आपने क्या करा, आपने 8,700 का पुट ले लिया कि आपको लग रहा है कि 8,700 चला ही जाएगा अगर मार्केट में कुछ बैड न्यूज आता है तो। और आप मार्केट में बैड न्यूज एक्चुअली आ गया और जो मार्केट है वो सपोज 8,500 चला गया, तो एक्चुअली आपके जो ऑप्शंस जो है ना उसमें 200 रुपए उसका इंट्रिंसिक वैल्यू गेन कर लिया, प्लस साथ में जो उसका प्रीमियम होगा टाइम वैल्यू वो भी उसका हो जाएगा। सो हेंस दिस यू कैन ऑल्सो यूज टू हेज योर पोर्टफोलियो। सो अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है और अगर आपने 1 लॉट निफ्टी भी लेते हो तो आपका टिपिकली आप 7 से 8 लाख का पोर्टफोलियो अपना हेज कर सकते हो। एंड अगर आपका जो कैश में नुकसान होगा वो आपका पुट ऑप्शन आपको कुछ रिकवर करेगा। इसमें एक ये चीज होती है कि निफ्टी का पुट पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो आपके पोर्टफोलियो से मैच ना करे। आपके पास बहुत सारे मिड कैप स्टॉक होंगे तो शायद आपने एक पुट ऑप्शन से आपका फायदा ना हो, बट टिपिकली ऑप्शंस एक्चुअली आर ओरिजिनली डिजाइन फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड हेज मैनेजमेंट। सो बहुत सारे वेरियस पर्पसेस से आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें प्रीमियम कम लगते हैं, आपका प्रीमियम ही आपका ओनली नुकसान है, इसके अंदर उससे ज्यादा नुकसान आपका हो नहीं सकता, बट इसमें केयरफुल होकर ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम काफी सारे ब्रोकरेज ऑप्शंस लेके आए हैं ऑप्शंस के ऊपर, जैसे हमारा प्राइम ब्रोकरेज हो गया जिसमें हम सिर्फ मात्र 35 रुपए की ब्रोकरेज ले रहे हैं 900 रुपए की प्राइम प्लान पे, और 9,500 के प्राइम के ऊपर 20 रुपए हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आपको मिलती है, एक तो ये होता है कि हम जो शेयर्स यूज करते हो अपना लिमिट क्रिएट करने के लिए,
उसके ऊपर हम ब्याज चार्ज नहीं करते। आज के दिन आप मार्केट में टिपिकली अगर आप शेयर्स अपना दोगे तो ब्रोकर आपसे 18% का ब्याज ले लेता है। आप ऐसे रेट में आप अपने शेयर्स डेरिवेटिव्स में यूज करो लिमिट्स के लिए, एफएनओ के लिए, आपको ₹1 का ब्याज चार्ज नहीं होता। सो ब्रोकरेज एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बिकॉज उससे आपका ब्रेक इवन बहुत कम हो जाता है ऑप्शंस में जब आप ट्रेड कर रहे होते हो। तो दूसरा, आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो बिकॉज आप कॉल अगर बेच रहे हो तो आप पुट भी बेच सकते हो साथ में, बिकॉज आपके मार्जिन कम लगेंगे। तो बहुत सारे जो आपके ट्रेड्स के एस्पेक्ट्स हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। एक और चीज है, जब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो, जब भी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मार्केट के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा कि ये ह्यूमन इमोशन से ही ये बाहर आता है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ट्रेडिंग। इनफैक्ट खासकर आपने सुना होगा मार्केट में कि 52 वीक हाई मार्केट ने तोड़ दिया है, लो तोड़ दिया है, डे लो तोड़ दिया है आज निफ्टी ने अपना, और गिरावट आ रही है। सो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं कि डीएमए, ये क्या है? जस्ट एक एग्जांपल, जैसे अगर आपने देखा हो कि टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक, टाटा मोटर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 600 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। तो जिस क्लाइंट ने, आप सोचो कि 600 रुपए में स्टॉक खरीदा है, फिर उसके बाद टाटा मोटर 600 की जगह 500 आ गया, 450 रुपए आ गया, उसने राइट्स किया 450 पे, इन्वेस्टर ने 600 का स्टॉक खरीदा हुआ, 450 का राइट्स को देखा उसने, 450 से वो 300 आ गया, 300 से 200 आ गया, 200 से 100 रुपए चला गया, और फिर बाद में तो 55-60 आ गया था। आप उस इन्वेस्टर के बारे में सोचो जिसने उस स्टॉक को 600 पे खरीदा हुआ है। वो इन्वेस्टर सोच रहा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है स्टॉक को खरीद कर, और उसके मन में सिर्फ एक ही चीज चल रहा होगा कि जी जिस दिन ये स्टॉक वापस आएगा ना, मैं बेच दूंगा। एंड ये चीज जितने लंबे अरसे तक चलती है ना, उतना ही उसका रिजॉल्व होता है कि मैं तो इसमें बहुत बड़ी गलती कर गई। 3 महीने 2 महीने तक समझ में आता है। वही चीज अगर 3 साल 5 साल 7 साल अगर चल गई, तो इन्वेस्टर सोचता है कि मैं तो सिर्फ ब्रेक इवन का वेट कर रहा हूँ। हेंस अगर आप देखो, जिसने 600 पे लिया, 500 पे लिया, 400 पे लिया, ये सब इन्वेस्टर्स आज के दिन जैसे ही स्टॉक वापस उठेगा ना कभी भी, तो ये स्टॉक सब बेचने आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही डीप रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है स्टॉक पे, कि बार बार स्टॉक बढ़ेगा, लोग आ रहे हैं सेल कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं सेल कर रहे हैं, और ये जितना ज्यादा रहा है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है। बट अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ रहा है अपना, मतलब 300 रुपया था फिर भी रुका नहीं, इसका मतलब लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि बायर्स आर मोर देन सेलर्स। तो वो समय स्टॉक को बेचना मतलब वो गलत स्ट्रैटेजी होती है। इनफैक्ट उस समय तो उसमें तेजी आ रही है, जब स्टॉक 600 रुपए चला गया है, इसका मतलब सारे सेलर्स निकल चुके हैं पुराने वाले, और दे आर मोर बायर्स इन द मार्केट देन सेलर्स। तो हेंस जो ट्रेडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक एलिमेंट होता है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी देखिए आप मार्केट में 12,000 का मार्केट, अचानक से मार्केट 7,500 पे चला गया। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं सब अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेके बैठे थे, आज के दिन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कितना नुकसान देखा है। अब उनके मन में है कि जी अगर ये सपोज अभी ये 7,500 था तो 9,000 एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ मार्केट में, 10,000 होगा वो तुरंत वो बेचेंगे, 11,000 होगा फिर बेचेंगे, 12,000 होगा फिर बेचेंगे। बट अगर मार्केट फिर भी 13,000 14,000 लेवल पे गई, इसका मतलब सारे सेलर्स निकल गए हैं। तो मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल जो है ना, डे हाई तोड़ दिया मार्केट, मतलब दैट इज टू बी सेलिब्रेटेड। उस समय बाय करने की जरूरत है रादर देन टू सेल। सो अगर तोड़ दिया तो, बट अगर उसके लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है देन यू कैन शॉर्ट। सो अगर सपोज वो रेजिस्टेंस पे है तो आप उसको शॉर्ट मार सकते हो कि ये तो अपने रेजिस्टेंस पे चल रहा है, बट रेजिस्टेंस तोड़ दिया अगर उसने, तो वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहां पे स्क्रीन को रेस्पेक्ट करना, मार्केट को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम देखते हैं ट्रेडर्स का कि भाई मार्केट में उनके अगेंस्ट जा रहा है, बट वो कुछ नहीं कर रहे, वो सोच रहे नहीं होगा होगा। मतलब जब तेजी में बाजार है तो वो तेजी में बाजार है, उसके बारे में सोच के क्यों तेजी में है, वो कुछ होगा नहीं। नीचे जा रहा है जा रहा है। सो आई एम सेइंग, इसलिए थोड़ा सा मार्केट समझना, टेक्निकल्स को रेस्पेक्ट करना ये बहुत जरूरी है। और उस समय क्या इमोशन चल रहे हैं, कैसे आईवीज चल रही है, ये सब पैरामीटर्स अगर हम एज अ ट्रेडर जानेंगे तो इट इज समथिंग जो कि हमें हेल्प करेगा जब हम ट्रेड कर रहे हो मार्केट्स में। देयर इज नो इजी मनी इन मार्केट्स, ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जहाँ पे कि इजी बनता है। बट हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट करना आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर हमने कोई ट्रेड करा है, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस, इफ वी आर गेटिंग इनटू अ लॉस सिचुएशन, क्या हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं, क्या हम ऐसे अपने सिचुएशन को अपने आप को एक्सपोज ना करें,
जहाँ पे कि हमारा लिमिटेड लॉस हो रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट इन द मार्केट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर क्लाइंट्स एंड हेंस मतलब हमें बहुत डायनामिक होने की जरूरत है और व्हेन वी आर ट्रेडिंग अवेयर होने की जरूरत है। एंड कुछ फीचर्स जैसे मैंने बताए, शेयर्स मार्जिन जो आप लिमिट क्रिएट करता है आपके शेयर्स के अगेंस्ट पे, तो ये आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है व्हेन यू आर ट्रेडिंग। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस ऑन द कॉल टुडे। थैंक यू सो मच।